अब्दुल्ला साहब, अगर हौसी बाबुल मंदब को बंद करते हैं तो इसका मतलब वो डायरेक्ट इस जंग में शामिल हो गए हैं, और अगर हौसी इस जंग में शामिल होते हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सऊदीया पर भी अटैक करेंगे, और फिर वही अगर मगर वाली बात आती है कि फिर पाकिस्तान भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर तो ये सूरत हाल इस तरह बढ़ती जाएगी तो पाकिस्तान डायरेक्ट इस जंग में फिर शामिल होगा। शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि दोनों जो फरीकैन हैं वो इसको वॉर के थिएटर को फैलाना चाहते हैं, और टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका निकाल के इसको मल्टी स्टेट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाना चाह रहा है। जहाँ तक ताल्लुक है कि किस तरीके से ये करेंगे, तो बिल्कुल अपने अपने जहाँ अमेरिकन अपने बेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ईरान अपनी जो इत्तेहादी हैं उनका इस्तेमाल करेगा, जिन पे एक अरसा दराज से ईरान ने इन्वेस्ट भी किया और उसकी एक भारी कीमत भी चुकाई। अब जहां तक ताल्लुक है मेरे ख्याल में एमओयू का, मैं एमओयू पे तो बड़ा वजाहत से कह दूं कि देखें, ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूं, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा है कि एमओयू जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जी एमओयू अभी मौजूद है, इंटैक्ट है, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो बात को मेरे ख्याल में देखना चाहिए, क्योंकि वो सिग्नेटरी हैं इसके। और अब ये जरूर है कि जब भी कल को कभी कोई मौका मिलेगा तो बुनियादी जो एक बेसलाइन डॉक्यूमेंट होगा वो इस्लामाबाद एकॉर्ड ही होगा। अब मैं तो समझता हूं कि इस्लामाबाद एकॉर्ड को बकायदा सैबोटाज करने की कोशिश की गई है। अमेरिका ने पहले दिन से सैबोटाज किया, अमेरिका पहले दिन से उसकी नीयत में फतूर था, वो कभी भी नहीं चाहता था। हाँ, ये है कि बाबुल मंदब के ऊपर बिल्कुल उनके पास सहूलत है। पहले भी 2024 के अंदर 3 अमेरिकन बहरी जहाजों को, जो कि उनके वॉरशिप्स थे, उनको हौसियों ने निशाना बनाया था, और ये बात वो पी गए थे, बताया नहीं उन्होंने, लेकिन ये रियलिटी सबको पता है। इवन आप इसको पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात दुरुस्त है। अब जो उसके अंदर दूसरा पहलू ये है कि कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, देखें हर मुल्क के पास अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। अगर अमेरिका उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को और उनके जो कम्युनिकेशन के इलाके हैं उनको खराब कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिलखसूस जिस तरीके से उसने 3 शहरों के ऊपर हमला किया, 3 पुल तोड़ दिए और कम्युनिकेशन दरमियान में खत्म कर दी, उनके जो कम्युनिकेशन टावर थे उनको हिट किया गया, टेलीकॉम के और दीगर जो उनके इस तरह से बंदर अब्बास के ऊपर हमला किया गया। इससे बड़ी वजाहत नजर आ रही है कि अमेरिका ये काम तो कर रहा है, लेकिन रिटेलिएशन जो है वो प्रिसाइज हिटिंग की सूरत में है। अमेरिका को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि वो इस टाइम पे एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ज्यादातर का ये ख्याल है कि वो बेडू सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना अमेरिकन उसको हैक कर सकते हैं और ना वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के साथ मैच करती है। इस वजह से फिलहाल अमेरिका के पास ऐसा कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि वो उनकी प्रिसाइज हिटिंग को, जिस तरीके से हमने देखा माजी के अंदर के जब दुबई के अंदर अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बनाया गया उनके ड्रोन की जानिब से, तो ना उनके एंटी ड्रोन काम किए, ना उनके इंटरसेप्टर काम किए, और वहां बड़ा काबिले मतलब जिक्र नुकसान पहुंचाया गया। और अभी भी जो उन्होंने जिस तरह से डीसैलिनेशन प्लांट है, एयरपोर्ट है और पावर हाउसेज हैं, इस गर्मी के अंदर अगर पावर हाउसेज कोलैप्स करते हैं तो ये एक कैटास्ट्रोफी बन जाएगा, और ये फिर किसी के बस के नहीं होगा। और 1 करोड़ से ज्यादा लोग ये डीसैलिनेटेड पानी के ऊपर उनकी जिंदगियों का इन्हिसार है, और जाहिर है पानी के बगैर तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहर पड़ जाएगा, मुश्किलात आ जाएंगी। यहाँ तो डैम भी नहीं है जिनकी बुनियाद पे कोई बिजली आ रही हो, तो ये बिजली का तमाम सोर्स ऑयल के ऊपर चल रहा है। तो ये तो चंद चीजों को आप गौर करें। अब जो ईरान है, नेचुरली मैं ये समझता हूँ कि वो सऊदी अरब के हवाले से बराह रास्त तो उसने कोई नहीं किया, लेकिन हौसियों ने जिस तरीके से हमला किया है,
सऊदी अरब ये समझता है कि जी इसके अंदर ईरान की कंसेंट शामिल है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि ईरान के ऊपर जब सऊदी अरब के हवाले से कहा गया कि जी हम ऑपरेशन फ्रीडम के अंदर इस्तेमाल करेंगे सऊदी ज़मीन और सऊदी फ़िज़ाई हदूद, तो सऊदी अरब ने इनकार कर दिया था जी 2026 जी मई के अंदर। हम्म इसलिए ये बात अब बड़ी वज़ाहत से नज़र आ रही है कि सऊदी अरब हो, कतर हो, दे डू नॉट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ हम्म द ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट। हम्म हाउएवर के अब कॉन्फ्लिक्ट जीसीसी कंट्रीज से हट के आप देखिए शाम के अंदर और उर्दन के अंदर भी जा चुका है, जो कि मेरे ख्याल में अब क्योंकि सऊदी अरब से जो मिलिट्री एसेट्स अमेरिका ने मूव कराए वो सारा का सारा लेके चला गया जॉर्डन और वहां से अब वो काम कर रहे हैं। जेडी वेंस का इस टाइम पे अगर बात की जाए तो वो बड़ा अहम है, जहां वो उन्होंने वजाहत से ये बात कही है कि इसके अंदर इजरायली पैसा और इजरायली इन्फ्लुएंस दोनों इस्तेमाल यकीनन हो रहा है अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर। और वो नहीं चाहते, पूरा अमेरिका इस टाइम पे नहीं चाहता कि वो इजराइल की जंग ईरानी सॉइल के यकीनन ऊपर लड़े। अमरीकी हुकूमत में इस However, तकसीम कि को भी इस बहुत गौर से देखा जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अब्दुल्ला साहब। चैथन हाउस थिंक टैंक के मुताबिक सऊदी अरब और कतर ऐसे खलीजी मुल्क हैं जो ईरान की आलमी तन्हाई ख़त्म करने और मेन स्ट्रीम में लाने के ख्वाह हैं। अब इस पस मंज़र में ईरानी प्रॉक्सी हौसियों के सऊदी अरब पर हमले का जवाज़ क्या है? क्योंकि ये सवाल तो बार बार उठ रहा है कि अगर हौसी इस जंग में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब सऊदी अरब पर भी अटैक, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी, तो फिर तो ईरान को मेन स्ट्रीम में लाने वाला जो मामला है वो तो पीछे कहीं चला गया। देखिए, इसमें मल्टीपल मेरे ख्याल में चीज़ें होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एक तो स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है ना कि दुनिया के अगर 2 इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स को चोक कर दिया जाए, तो उसके बाद दुनिया को ये सोचना पड़ेगा कि अमेरिका तो अपना ऑयल वेनेज़ुएला के ऊपर कब्ज़ा करके जो उसने हासिल किया या अपने उसके ऑयल रिज़र्व्स हैं, उनसे अपना तो उल्लू वो सीधा कर रहा है। लेकिन दुनिया का क्या बनेगा? तो क्या नई स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट्स होंगी? क्या ईरान के हवाले से लोगों की राय तब्दील होगी? क्योंकि एक तरफ तो आइसोलेशन की बात करते हैं। याद रखें कि आइसोलेशन में दुनिया बन जाती है। ईरान ने जो आज ताकत हासिल की है वो आइसोलेशन में रहने के बाद हासिल की है। जो नॉर्थ कोरिया आज न्यूक्लियर है तो वो आइसोलेशन का शिकार है। इस सारे के अंदर हम एक एस्पेक्ट भूल रहे हैं और वो है ईरान का न्यूक्लियर होना। क्या ईरान न्यूक्लियर होने के लिए जा रहा है? और अगर जिस दिन हो गया उस दिन तो फिर गेम ही जो है वो टोटल की टोटल काया पलट के रख देगी। बिल्कुल।